1948 में जब इसराइल बना तो दुनिया ने सोचा ये नया मंसूबा है। गलत। ये मंसूबा 400 साल पुराना है और ये स्टार्ट हुआ एक ऐसे आदमी से जिसे मुसलमानों ने खुद अपने घर में जगह दी थी। उस आदमी का नाम था जोसेफ नासी। चलो बताता हूँ। 1550 की दहाई, कॉन्स्टेंटिनोपल, एक लागर सा आदमी सुल्तान सुलेमान अल कानूनी के दरबार में दाखिल होता है। हाथ में तिजारत के कागजात हैं, लहजे में आजिज़ी है, आंखों में नहीं। ये जोसेफ नासी है। असली नाम जाओ मीगस। पुर्तगाल से भागकर आया है। पुर्तगाल उस जमाने में यहूदियों को जिंदा जला रहा था। जिसे पकड़ते उसे चौक में लाकर आग लगाते। इसे ऑटो डा फे कहते थे, यानी ऐमान की आग। जोसेफ पहले हॉलैंड भागा, वहां से इटली, वहां से फ्रांस। हर जगह यहूदियों को कुत्तों की तरह निकाला जा रहा था। आखिर में सिर्फ एक दरवाजा खुला था, मुसलमानों का। सुल्तान सुलेमान ने न सिर्फ जोसेफ को बल्कि हजारों यहूदियों को पनाह दी, मकान दिए, बाजार दिए, इबादत गाहें बनाने दें। जब पूरा यूरोप यहूदियों का खून बहा रहा था, मुसलमान उन्हें सीने से लगा रहे थे। लेकिन जोसेफ शुक्रगुजार होने नहीं आया था, काम करने आया था। जोसेफ ताजिर था। शराब की तिजारत, मसाले, कपड़ा, हर चीज में हाथ था। 10 साल में वो कुस्तुनतनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होने लगा। पैसे से रसूख खरीदा, रसूख से सियासत खरीदी। 1960 के करीब सुल्तान सुलेमान का इंतकाल हुआ। नया सुल्तान आया, सुलेमान द सेकंड। तारीखदान उसे सलीम मस्ती भी कहते हैं। शराब पीता था, अय्याशी करता था, एम्पायर चलाने में दिलचस्पी नहीं थी। जोसेफ ने मौका देखा, वो सुल्तान का शराब साथी बन गया। रात की महफिलों में उसके साथ बैठता, कान में बातें करता। आहिस्ता आहिस्ता एम्पायर के फैसले जोसेफ की राय के बगैर नहीं होते थे। 1966 में सुल्तान ने जोसेफ को ग्रीस के नाक्सूस जजीरे का हाकिम बना दिया। 12 जजीरों का ड्यूक, एक यहूदी पनाह गुजीर जो मुसलमानों की एम्पायर में जजीरों का बादशाह बन बैठा। लेकिन नाक्सूस जोसेफ की मंजिल नहीं था। उसने सुल्तान से एक और चीज मांगी, फलस्तीन में टिबेरियस का इलाका। बहाना ये था कि वहां रेशम की इंडस्ट्री लगानी है, यहूदी कारीगर लाए जाएंगे, एम्पायर को फायदा होगा। सुल्तान ने इजाजत दे दी। 1970 में जोसेफ ने टिबेरियस में पत्थर की दीवारें खड़ी करवाएं। 7 गांव उसके कंट्रोल में थे। इटली से यहूदी खानदान बुलाए गए, किश्तियां भरी गईं। इसराइल से 400 साल पहले फलस्तीन की मिट्टी पर पहली यहूदी बस्ती की बुनियाद रखी जा रही थी, और बुनियाद रखने वाले के हाथ में मुसलमान सुल्तान का फरमान था। जोसेफ ने यहाँ पर नहीं रुका। जब हॉलैंड ने स्पेन से बगावत की तो जोसेफ ने सुल्तान सलीम को कायल किया कि हॉलैंड की मदद करो। स्पेन ने जोसेफ के खानदान को जलाया था। अब वो मुसलमानों की तलवारें इस्तेमाल करके अपना बदला ले रहा था। मुसलमान फौजी मरे, मुसलमानों का खजाना खर्च हुआ, एक यहूदी के जाती हिसाब किताब के लिए। जोसेफ नासी 1983 कुस्तुनतनिया में मरा, उसी शहर में जिसने उसे बेघर होने पर गले लगाया था। टाइबेरियस की बस्ती उसकी मौत के बाद कमजोर पड़ गई, लेकिन बीज बो दिया गया था। 300 साल बाद सह्यूनी तहरीक ने वही ख्याल उठाया जो जोसेफ ने बोया था, और 1948 में वो बीज एक पूरे मुल्क को निगल गया। आज जब फलस्तीन का नक्शा देखो तो याद रखना, इस नक्शे की पहली लकीर एक पनाह गुजीर ने खींची थी, उसी एम्पायर के अंदर बैठकर जिसने उसे बारिश से बचाया था।